अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल फूड और आज हम ट्रेडिशनल फूड में बना रहे हैं कराची बिरयानी। ऑब्वियसली कराची बिरयानी तो बहुत ही स्पाइसी और मज़े की होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको इसका यूनिक तरीका बताऊंगी कि ये हम टमाटरों के बगैर बनाएंगे। और टमाटरों के बगैर कराची बिरयानी कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो आप लोग कह रहे होंगे कि कराची बिरयानी है तो टमाटर अंदर ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम टमाटरों के बगैर बनाएंगे। और इसका टेस्ट कैसे अच्छा आएगा और कौरमा कैसे मज़े का बनेगा टमाटरों के बगैर, मैं आपसे साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ये मैं आपको 1.5 किलो चावलों की रेसिपी दे रही हूँ। इसमें मैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज डालूँगी और मैं इनको थोड़ा सा प्याज़ों को ज़रा इसकी कलर दे लूँ ज़रा इनको, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है प्याज़ों को। ये देखें 5 मिनट हो गए, मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। 1-2 मिनट मज़ीद करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ये देखें प्याज़ों का कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। आपने इतना ही कलर देना है इसको, मज़ीद आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, इससे कौरमा अच्छा नहीं बनता। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा। बस हमें इसे 1 से 2 सेकंड के लिए इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। आपने यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इसको जब अदरक लहसुन डालें तो इसको 1 से 2 सेकंड के लिए पकाया करें। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ना तो इसकी जायका अच्छा आता है, खाने में बड़ा अजीब सी इसका एक जायका आना शुरू होता है, जैसे आपने अदरक लहसुन जला दिया हो और पकते हुए इसकी खुशबू अच्छी नहीं आती। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें मैंने लिया है खड़ा मसाला, उसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 5 काली मिर्चें और 4 से 5 लौंग और 1 बड़ी इलायची। ठीक है, तो डाल के इसे 2-3 मिनट के लिए मैं पकाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने इसको पका लिया। अब मैं इसका चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने 2 किलो ली है और इसके नॉर्मल साइज़ के पीस करवा लिए थे, ज़्यादा बड़े नहीं करवाने क्योंकि बिरयानी में भी बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते। 1.5 किलो चावल लिए हैं, 2 किलो चिकन लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप 1.5 किलो डालना चाहें तो वो भी ठीक है। ये डालूँ मैं सारी चिकन, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने चिकन ऐड कर ली है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और अच्छे तरीके से भूनना है। जितना अच्छे चिकन का कलर आएगा उतना अच्छे आपका कौरमा बनेगा और ये खाने में भी मज़े का लगेगा। ठीक है, ऐसे आप इसे भूनें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें 5 से 10 मिनट हो गए मुझे चिकन को पकाते हुए। अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। ये आपने ज़रूर डाल दिया, इससे कलर खूबसूरत सा आता है। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। ये आप अपने लिहाज से ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके अंदर मसाला ऐड करना है तो इसलिए इतनी ही ठीक है। और कुटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे, वो 1 टेबलस्पून भर के, इसका इसमें फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे शान का बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। ये देखिए हमने इनके सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि ये चिकन नीचे लग रही है तो आप इसके अंदर हल्का सा पानी डाल दें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ 1-2 टीस्पून आपने पानी डाल दें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से भून लें और आपने इसके अंदर ये कुटा हुआ धनिया ज़रूर डालना है, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें चिकन कितने अच्छे तरीके से हमने भून ली, इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली। इमली का इसके अंदर पल्प जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून। और प्लीज़ आप इसे अच्छी तरह से साफ़ किया करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि साफ़ किए बगैर से गुठलियों साथ डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर मिट्टी होती है। आप जो इस बात का ख्याल रखा करें, इसको साफ़ करके तो आप पानी में डिप करके पहले रखा करें 5 मिनट, ताकि साफ़ हो जाए तो फिर आप इसका पल्प लिया करें। ठीक है, और अब इसके अंदर जाएगा दही, वो हम आधा किलो डाल दें और दही को भी आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि अच्छा सा इसका कौरमा बने। मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ। अब आपने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने दही डाला तो दही से बहुत अच्छा ये पक जाएगा। तो देखें कौरमा हमारा रेडी हो रहा है। इतनी देर में हम इसका पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। इसके लिए पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपने बर्तन खुले साइज़ का लेना है ताकि अच्छे तरीके से चावल बॉयल हो जाए। इसमें जाएगी 1 से 1.5, इसके अंदर हम डालेंगे दालचीनी के टुकड़े और 1 जाएगा बादजान का फूल, 2 लौंग और 2 टेबलस्पून इसका नमक डाला भर के। इससे बादजान के फूल से इसके अंदर बहुत ही अच्छा का फ्लेवर आ जाता है। उतनी देर में पानी बॉईल हो जाएगा, साथ में हमारा कौरमा रेडी हो रहा है ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। पानी बॉईल हो जाए, अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने चावलों को कितना बॉईल करना है और कितनी इसके अंदर कमी रखनी है।
ठीक है, मैं सारे चावल डाल दूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें चावल हमारे बॉयल हो गए। इसके अंदर एक कनी हमने रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा चावल कैसे होने चाहिए। एक कनी इसके अंदर आप रखें और फिर हम इसको फ़ौरन छान देंगे। कौरमा देखिए हमारे रेडी हो गए। अब हम इसके अंदर सारे चावल डालेंगे जो हमने बॉयल किए हुए थे। हम इसके अंदर कोई लेयर नहीं देंगे, बस ऐसे ही हमने चावल सारे अंदर डाल देने हैं इसके। हमने चावलों में एक कनी रखी थी, ठीक है। मैं इसके अंदर बाकी चावल भी ऐड कर दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल हमने इसके अंदर सारे डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर 5 से 6 नींबू के स्लाइस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप डाल लें, नहीं तो रहने दें। और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला जाएगा, वो आपने ज़रूर डालना है क्योंकि ऐसे इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो ये कराची बिरयानी आपको पता है थोड़ी सी मसाले वाली होती है। अब हम इसके अंदर येलो फूड कलर डालेंगे। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, सा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाया ताकि खूबसूरत सा कलर आए चावलों का। ये देखें, अब डाल के मैं इसको दम पे रखूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दम हम इसे 15 मिनट के लिए देंगे, ठीक है। चलें जी, 15 मिनट हमने दम दे दिए। अब देखें हमारे कितने अच्छे से हमारे मसालेदार चावल तैयार हो गए। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ चावल कितने खिले हुए हैं, फिर मैं आपको एक डिश आउट इनको करती हूँ। ये देखिए, एक एक चावल का दाना लहदा। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। एक एक चावल का दाना लहदा है। इनको थोड़ा सा हिला के दिखा दो थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक एक चावल का दाना लहदा है। मैं इनको डिश आउट करती हूँ फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, हम चावलों को डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह से चावल बहुत ही हमारे मज़े के लंबे लंबे बने हैं। ये देखिए, मैं इन सब चावलों को निकाल लूँ फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें क्लोज़ करके ज़रा मैं आपको दिखा दूँ चावल एक एक दाना लहदा है इसका। ये देखिए हमारी कितने मज़े की यम्मी सी बिरयानी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी चटनी बनी है और कितने मज़े के चावल हैं। एक एक चावल का दाना लहदा लहदा आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि इसके अंदर हमने टमाटर नहीं डाले क्योंकि टमाटर बहुत ही महंगे हुए हैं, तो हमने टमाटरों के बगैर बिरयानी बनाई है। और टमाटर के बगैर बिरयानी में कैसे है इसका मैंने मसाला तैयार किया है, वो जो हमने दही डाला था ज़्यादा, उससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा और ग्रेवी भी गाढ़ी सी बनेगी। देख सकते हैं आप कितने चटनी वाले चावल हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनती है और टमाटर भी नहीं इसके अंदर जाते हैं। और कराची बिरयानी तो पता है आपको टमाटरों के साथ ही बनती है, लेकिन हमने टमाटरों के बगैर बनाई है, ठीक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। और अब हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।